एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था सोनपुर। सोनपुर में एक अलड़ी का रहता था। उसका नाम था समीर। समीर बहुत ही समझदार था। वो हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। गांव वाले खेती करते थे। खेती के लिए पानी बहुत जरूरी था, लेकिन सोनपुर में पानी की कमी थी। समीर के मन में बहुत से सपने थे। वो अपने गांव को बदलना चाहता था। वो चाहता था कि सबके पास पानी हो। गांव वाले समीर को समझते नहीं थे। वो कहते थे कि समीर सपनों में खोया रहता है। समीर स्कूल जाता था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल से आकर वो अपने खेतों में काम करता था। काम करते करते भी वो सोचता रहता था। वो सोचता था कि पानी की समस्या कैसे दूर हो। एक दिन समीर को अखबार में एक लेख दिखा। उस लेख में बताया गया था कि पहाड़ों से पानी कैसे लाया जा सकता है। समीर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि यह तरीका उसके गांव के लिए भी काम कर सकता है। सोनपुर गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था। पहाड़ों से एक नदी बहती थी। गांव वाले उस नदी का पानी खेती के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि नदी गांव से बहुत दूर थी। समीर ने सोचा कि अगर नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए गांव तक लाया जाए तो क्या होगा। उसने ये बात अपने पिताजी को बताई। समीर के पिताजी ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है। इतनी लंबी पाइपलाइन कौन बिछाएगा? समीर ने कहा, पिताजी, अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह काम आसान हो जाएगा। समीर के पिताजी को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं गांव वालों से बात करता हूं। समीर बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद थी कि अब उसके सपने सच होंगे। सच। समीर के पिताजी ने गांव वालों को पाइपलाइन का विचार बताया। कुछ लोगों को समीर का विचार पसंद आया। कुछ लोगों ने कहा, यह बहुत खर्चीला होगा। कुछ ने कहा, यह काम संभव नहीं है। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो अपने गांव वालों के लिए पानी लाएगा। सेक्शन 6, पानी की धारा, खुशियों का सैलाब। समीर और उसके पिताजी ने घर घर जाकर लोगों को समझाया। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन से सबको कितना फायदा होगा। आखिरकार गांव वाले मान गए। सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। पाइपलाइन बिछाने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन समीर और गांव वालों ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद पाइपलाइन तैयार हो गई। सेक्शन 7, नायक समीर। जिस दिन नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए गांव पहुंचा, उस दिन सब बहुत खुश थे। गांव वालों ने नाच गाना किया। उन्होंने समीर का आभार माना। समीर बहुत खुश था। उसने दिखा दिया था कि छोटी उम्र में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। गांव वाले अब समीर को नायक मानते थे। सेक्शन 8, छोटी सोच, बीडीढ़े बदलाव। पहले जो लोग समीर का मजाक उड़ाते थे, वो अब उसकी तारीफ करते थे। समीर ने सबको यह सीख दी कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सेक्शन 9, सीख। समीर की कहानी हमें बताती है कि छोटे विचार भी बेड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।